हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मैं गामा फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ बताऊंगी। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ और उसका प्रूफ बताया था। यदि आप उसे ना देखे हों तो पहले देख लें। आइए देखते हैं गामा फंक्शन की प्रॉपर्टीज़। पहली प्रॉपर्टी है गामा 1 इक्वल टू 1। बाई डिफिनीशन गामा n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 डी एक्स। ये गामा फंक्शन का फार्मूला होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पुट करेंगे इसमें, पुट n इक्वल्स टू 1। इस वाले इक्वेशन में n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो गामा 1 इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर n के स्थान पर 1 पुट करना है, 1 माइनस 1 इंटू डी एक्स। गामा 1 इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 यानी एक्स की पावर 0। एक्स की पावर 0 का मान होता है 1। किसी की पावर 0 रहे तो उसका मान 1 होता है। e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस e की पावर माइनस एक्स आएगा। अब लिमिट रख देंगे, गामा 1 इक्वल्स टू e की पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस e की पावर 0। गामा 1 इक्वल्स टू e की पावर इनफाइनाइट का मान 0 होगा और e की पावर 0 का मान 1 होगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस प्रकार गामा 1 इक्वल्स टू 1 प्रूफ हो गया। प्रूफ। आइए दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है गामा n प्लस 1 इक्वल्स टू n गामा n। अब गामा n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 डी एक्स। n की जगह पे पुट करेंगे n प्लस 1। अगर हम n की जगह पे n प्लस 1 पुट कर दें तो कुछ इस तरह बन जाएगा, पुट n इक्वल्स टू n प्लस 1। n के स्थान पे n प्लस 1 रख दिए, इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर n के स्थान पे रखना है n प्लस 1, n प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी एक्स। गामा n प्लस 1 इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर n इंटू डी एक्स। गामा n प्लस 1 इक्वल्स टू, अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आई लेट वाला फॉर्मूला लगेगा आई लेट। इस फॉर्मूले के हिसाब से एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आएगा और अलजेब्रिक फंक्शन पहले आएगा, इसलिए ये फर्स्ट फलन हो जाएगा और ये सेकंड फलन। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। पहले फंक्शन को वैसे ही लिख दिया जाता है, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन किया जाता है। दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर माइनस एक्स का माइनस e की पावर माइनस एक्स आएगा और लिमिट रख देंगे 0 टू इनफाइनाइट माइनस इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट। पहले फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो x की पावर n का डिफ्रेंसिएशन होगा nx की पावर n माइनस 1 और दूसरे फंक्शन का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा माइनस e की पावर माइनस एक्स इंटू, अब इस पूरे का इंटीग्रेशन हो जाएगा dx। अब इसे सॉल्व करेंगे। गामा n प्लस 1 इक्वल्स टू, माइनस बाहर ले लेंगे और लिमिट का मान रखेंगे तो इनफाइनाइट यहाँ पे रखेंगे x की पावर इनफाइनाइट। x की पावर इनफाइनाइट का मान 0 होता है, 0 माइनस फिर से 0 आ जाएगा x के स्थान पे, 0 ही आएगा ये पूरा, माइनस। अब n बाहर निकाल लेंगे, माइनस भी बाहर निकाल लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, n भी बाहर आ गया, बचा 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 डी एक्स।
गामा n प्लस 1 इक्वल्स टू n, और ये गामा n का फॉर्मूला बन गया। ये ऊपर से आप देख सकते हैं, गामा n इक्वल्स टू 0 to इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 dx। तो यहाँ पे आ जाएगा गामा n, और यही प्रूफ करना था। प्रूफ। तीसरी प्रॉपर्टी है गामा n इक्वल्स टू जेड की पावर n इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट e की पावर माइनस जेड एक्स इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 dx। इसे अब प्रूफ करते हैं। गामा n की डिफिनीशन पहले लिखेंगे। गामा n इक्वल्स टू होता है 0 to इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 dx। अब x के स्थान पे हम पुट कर देंगे x इक्वल्स टू जेड वाई। पुट x इक्वल टू जेड वाई। अब dx निकालेंगे, dx इक्वल्स टू जेड डी वाई। अब लिमिट चेंज हो जाएगी तो लिमिट निकालते हैं। एट x इक्वल टू 0, x के स्थान पे 0 रखेंगे तो y भी 0 आएगा, और x के स्थान पर इनफाइनाइट रखेंगे तो y भी इनफाइनाइट आएगा। लिमिट चेंज नहीं होगी, वही। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब x और dx का मान इस इक्वेशन में रखेंगे। गामा n इक्वल्स टू, लिमिट वही है, चेंज नहीं हुई है, 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस जेड वाई इंटू एक्स, एक्स के स्थान पे जेड वाई की पावर n माइनस 1 dx के स्थान पे जेड डी वाई, जेड इंटू डी वाई। गामा n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस जेड वाई इंटू, अब इसको अलग अलग लिख लेंगे, जेड की पावर n माइनस 1 इंटू वाई की पावर n माइनस 1 इंटू जेड इंटू डी वाई। गामा n इक्वल्स टू, यहाँ पर है जेड की पावर n माइनस 1 और यहाँ पे जेड की पावर 1। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा जेड की पावर n। इसको बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन के, तो आएगा इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस जेड वाई इंटू वाई की पावर n माइनस 1 डी वाई। अब we know that integration 0 to a fx dx is equals to 0 to a g of x into dx। इस प्रॉपर्टी से हम इसे x के फॉर्म में लिख देंगे, तो आएगा गामा n इक्वल्स टू जेड की पावर n इंटू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस जेड एक्स, एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो ये प्रूफ हो गया। आप सभी इसे नोट कर लीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रूफ। चौथी प्रॉपर्टी है गामा फंक्शन की। गामा n इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 लॉग ऑफ 1 अपॉन वाई पूरे की पावर n माइनस 1 इंटू डी वाई। गामा फंक्शन की डिफिनेशन से हम जानते हैं गामा n इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 डी एक्स। अब हम इसमें पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1 अपॉन वाई, क्योंकि हमें यही प्रूफ करना है तो x के स्थान पे इसे पुट करेंगे। अब हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, e की पावर x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई। अगर हम y का मान निकालें तो y इक्वल्स टू e की पावर माइनस एक्स आएगा। अब dy निकालेंगे, dy इज इक्वल्स टू माइनस e की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। यदि हम माइनस इस तरफ लाएं तो माइनस dy इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स आएगा। अब हम लिमिट निकालते हैं। एट
x इक्वल्स टू 0 पर। x के स्थान पे अगर हम यहाँ पे 0 रखें तो y का मान आएगा 1, y इक्वल्स टू 1। x इक्वल्स टू इनफाइनाइट रखने पर y का मान आएगा 0। अब हम ये सभी मानों को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इधर करते हैं। गामा n इक्वल्स टू 1 से 0, क्योंकि इनफाइनाइट रखने पर 0 आ रहा है और 0 रखने पर 1 आ रहा है। e की पावर माइनस एक्स है। e की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, इसका मान यहाँ से रख देंगे माइनस डी वाई, और x की पावर n माइनस 1 की जगह पे ये रखेंगे log 1/y की पावर n माइनस 1। तो इससे आएगा गामा n इक्वल्स टू, माइनस बाहर आएगा तो लिमिट इधर चेंज हो जाएगी, 0 to 1 हो जाएगा, 0 to 1 log ऑफ 1/y की पावर n माइनस 1 इंटू डी वाई। जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। ये सम एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे आप सभी नोट कर लीजिए और जहाँ ना समझ में आए कमेंट में पूछ लीजिए। 5वीं प्रॉपर्टी है गामा n प्लस 1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट e की पावर माइनस वाई की पावर 1/n इंटू डी वाई। इसे हम प्रूफ करते हैं। गामा n की डिफिनीशन से गामा n इक्वल्स टू 0 to इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 डी एक्स। अब हम पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू वाई की पावर 1/n। जो प्रूफ करना है वही x के स्थान पे रख दिए। अब dx निकालेंगे, dx इक्वल्स टू 1/n इंटू वाई की पावर 1/n माइनस 1 इंटू डी वाई। अब लिमिट चेंज हो जाएगी तो लिमिट निकालते हैं। एट x इक्वल्स टू 0, x के स्थान पर 0 रखेंगे तो y भी 0 आएगा। एट x इक्वल्स टू इनफाइनाइट, x के स्थान पर इनफाइनाइट रखेंगे तो y का मान भी इनफाइनाइट आएगा। अब ये सभी मानों को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो आ जाएगा गामा n इक्वल्स टू 0 to इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स, माइनस e की पावर माइनस एक्स है तो x के स्थान पर लिख देंगे y की पावर 1/n, और x की पावर n माइनस 1 है, x के स्थान पर लिख देंगे y की पावर 1/n, और पूरे की पावर है n माइनस 1, और dx के स्थान पर लिखेंगे 1/n इंटू y की पावर 1/n माइनस 1 डी वाई। गामा n इक्वल्स टू n बाहर आ जाएगा, 1/n इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट e की पावर माइनस y की पावर 1/n इंटू, अब इसे इसमें गुणा करेंगे तो आएगा y की पावर n माइनस 1/n, और ये वाला भी इसमें प्लस करेंगे, y की पावर 1/n माइनस 1 है तो प्लस 1/n माइनस 1 इंटू डी वाई। ये जो इधर अपॉन में n है ये इधर चला जाएगा तो आ जाएगा n गामा n इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट e की पावर माइनस y की पावर 1/n, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा इंटू y की पावर 0 आएगा इंटू डी वाई। ये आएगा n गामा n इक्वल्स टू 0 to इनफाइनाइट e की पावर माइनस
y की पावर 1 अपॉन n, किसी की पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा इंटू dy। यही हमें प्रूफ करना था। प्रूफ्ड। छठवीं प्रॉपर्टी है गामा 1/2 इक्वल्स टू अंडर रूट पाई। इसे प्रूफ करने के लिए हमें दो फार्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला, बीटा और गामा फंक्शन में रिलेशन जो होता है वो वाला फार्मूला, बीटा एम एन इक्वल्स टू गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और दूसरा, बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी में जो फार्मूला हम बताए थे वो वाला, बीटा एम एन इक्वल्स टू 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा इंटू कॉस की पावर 2n माइनस 1 इंटू थीटा डी थीटा। ये इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन की सहायता से हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा इंटू कॉस की पावर 2n माइनस 1 थीटा इंटू डी थीटा। अब हम m के स्थान पर 1/2 पुट करेंगे तो इससे आएगा 2m माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अगर हम n इक्वल्स टू 1/2 पुट करें तो इससे आएगा 2n माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब इन मानों को हम इसमें पुट कर देंगे। m के स्थान पर 1/2, n के स्थान पर 1/2 अपॉन m प्लस n है तो 1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन की पावर, यहाँ पे 2m माइनस 1 है, 2m माइनस 1 इक्वल्स टू 0 तो 0 इंटू थीटा, कॉस की पावर 0 इंटू थीटा डी थीटा। किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, यहाँ भी 1 आएगा और यहाँ भी 1। तो हम, और ये गामा 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार है, अपॉन 1/2 प्लस 1/2 1 आएगा, इज इक्वल्स टू 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to π/2 डी थीटा। कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। गामा 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू थीटा और लिमिट आएगी 0 to π/2। लिमिट का मान रखेंगे तो आएगा गामा 1/2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू π/2। इसे हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पेज में तो आएगा गामा 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई। तो गामा 1/2 का मान आएगा अंडर रूट पाई। इस तरह हम इसे प्रूव कर देंगे। ये सम भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे आप सभी नोट कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें।